गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर और जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, आप जाके चेक इन कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसके इम्पैक्ट्स रियली शॉकिंग है। और मैं चाहती हूँ कि मेनली इसको इसके इम्पैक्ट्स देखते हुए ना करें, एक एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ उस चीज़ को याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, कोई भी चीज़ को ग्रांटेड ना लेने के लिए एंड अपने एक्शंस को और पॉजिटिव बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें। और ये एक तरीके से बताने वाली चीज़ें नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं अपन वो चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि ये बाय इन अपने नेचर में रहता है। लेकिन अपन कुछ चीज़ें एक थॉट प्रोसेस के द्वारा एक जैसी चीज़ें सोचते हुए, एक जैसे एक्शंस करते हुए इतने हैबिचुअल हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में कि अपन ये छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सिंपली अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी ये चीज़ें डली हुई है, अगर आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता है तो आप इससे जान सकते हैं एंड एक रिमेंबर के लिए इस चीज़ को ले सकते हैं। मेनली मुझे 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को करते हुए। एंड मैं कभी भी जब भी ये चीज़ करती हूँ तो एक तरीके से ऑलरेडी इन हाई वाइब्रेशन में चली जाती हूँ और इसके मुझे बहुत सारे इम्पैक्ट्स दिखे हैं मेरी लाइफ में। क्योंकि मैं अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी कि इस चीज़ ने मेरे को क्या क्या चीज़ें करने में हेल्प करी है एंड ये आपको कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो सिंपली जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इन सेंस मेरा सारा ऑडियंस जो है वो हिंदी की है, तो ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता दिखाना कोई भी चीज़ के द्वारा, कोई भी चीज़ के लिए एक भाव होता है। ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस एक भाव होता है और वो जो भाव है वो अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिंपली अपन ने सुना कि जितना ग्रेटफुल रहेंगे, जितना अपन खुश रहेंगे, मतलब जितना अपन थैंकफुल रहेंगे उतनी चीज़ें और आएगी, इसीलिए नहीं करना है इसे। जितना प्योरिटी के साथ इसे आप करेंगे, जितना एक खुद के हायर सेल्फ के लिए इसे करेंगे, जितना कोई भी चीज़ को एकदम प्योरिटी के साथ करेंगे तो उतनी चीज़ें और आएगी। सिंपली इसका ये मैटर है कि बस इसलिए नहीं करना है कि अपन को और चीज़ें मिले। सिंपली अपना जो अंदर का नेचर है उसे वापस से, जो अपना ओरिजिनल नेचर है कृतज्ञता में रहने का, शांत रहने का, खुश रहने का, उसमें एक ओरिजिनलिटी में एक ये भी आता है, तो उसे याद रखते हुए ये चीज़ करनी है। सिंपली ग्रेटिट्यूड में कुछ नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए छोटे छोटी, भले कोई भी छोटी सी चीज़ भी है, उसके लिए अपना एक थैंकफुलनेस, एक ग्रेटिट्यूड अदा करना है, उसके लिए थैंकफुल होना है, उस फीलिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। सिंपली आप अगर बोल रहे हैं थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, बट अगर आप उस चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। वो अगर आप 3 चीज़ों के लिए दिल से फील भी कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 10 चीज़ें आपने लिखी है जिसके लिए आप नहीं हैं। तो फीलिंग पे हमेशा कॉन्सेंट्रेट करिएगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिंपली ये कहा जाता है, जब भी आप ग्रेटफुल वाली स्टेट में होते हैं, जब भी आप थैंकफुल वाली स्टेट में होते हैं, एक तरीके से आप रिसीविंग मोड में होते हैं। आपको कहीं से भी बाहर से वो रिसीविंग मोड, यानी कि यूनिवर्स देखता है कि इसको मैंने जितना चीज़ें दी है ये उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है एंड कोई भी इसने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई है कि यार मेरे पास ये, मतलब अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये चीज़ और मिलेगी। सिंपली आप उस स्टेट में रहते हैं, एक रिसीविंग स्टेट में रहते हैं। जैसे रिसीविंग स्टेट बोलते हैं कि आपके जितना है आप उसमें खुश हैं, लेकिन आप और चीज़ें अपनी लाइफ में उस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि आप बहुत अपनी चीज़ों का ध्यान रख रहे होते हैं, उन चीज़ों की केयर कर रहे होते हैं। ग्रेटफुल होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू बोलते हैं, उस चीज़ों का ध्यान रखना भी एक चीज़ में आता है। तो इसने मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट किया एंड मैंने क्या क्या चीज़ें देखा, इसके मोर बेनिफिट्स क्या देखे, जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में चेंजेस हुआ है जब से मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया है, अपनी लाइफ में थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट किया। तो मेरी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आया वो सिंपली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो अपन हाई वाइब्रेशन में रहने लगता है। सिंपली जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्टेट होती है, डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बुक में भी मैंने आपको स्टेट्स बताई थी कि सबसे हायर जो स्टेट होती है वो ग्रेटफुल की होती है, ग्रैटिट्यूड की होती है। जब आप बहुत ज़्यादा यानी कि ग्रेटफुल होते हैं हर एक चीज़ के लिए। सिंपली आप, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास ग्रेटफुल नहीं हो सकता किसी भी चीज़ के लिए, भले जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आपके आंखें भी है, हाथ भी है, पैर है, तो भी आप बहुत ग्रेटफुल है। सिंपली इस चीज़ को ही महसूस करने के लिए जो बहुत सारे लोग रहते हैं वो लोगों की मदद भी करते हैं। जिनके पास हाथ नहीं होते, पैर, एक राउंड माने जाते हैं उन जगहों पर जहाँ पर अपन बहुत सी चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगते हैं। अपन अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आँखों को, अपने बहुत सी चीज़ों को ग्रांटेड लेने लगता है। अगर सिंपली मैंने एक स्टोरी भी सुनी थी, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आपको 4 करोड़ दूंगा, चलो पैसों की बात करते हैं, अगर वो बोल रहा है आपको 4 करोड़ दूंगा लेकिन आपको उसके बदले आपकी आंखें देनी होगी, क्या आप उसके
उसके लिए केपेबल है, आप दे दोगे अपनी आँखें और उस पूरी ज़िंदगी बिना आँखों की रह लोगे एंड वो पैसों का एंजॉय कर लेना भले से। पर ऐसा नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज अपन को पता है ये चीज़ों का कोई मोल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को अपन बहुत ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि हाँ ये तो सबके पास होता है। जस्ट बिकॉज अपन देख रहे हैं अपने आसपास बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को जाके देखो जिनके पास नहीं है वो चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों के एक्चुअल वैल्यू एंड वो फीलिंग एंड वो चीज़ें आप मेन महसूस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हाई वाइब्रेशन में लेके जाता है, क्योंकि आप अपने स्टेट ऑफ बीइंग से थोड़ा सा बाहर निकल के जो आपका ओल्ड सेल्फ है उससे बाहर निकल के कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करें कि मेरे पास ये चीज़ें हैं जो भले ही बहुत सारे लोगों के पास नहीं है बट मेरे पास है, तो आई एम ग्रेटफुल। उसे ग्रेटिट्यूड शो करना बोलता है। फिर शो यू पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, वही आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी दिखाता है अपनी लाइफ में कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। ईगो नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है, मेरे पास तो ये है, सिंपली कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये चीज़ भी है। मेरे पास एक छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि आप जब भी लिखने जाओगे ना ग्रेटिट्यूड जर्नल, मैं जब लिखने जाती हूँ मैं एक एंड में लिख देती हूँ थैंक यू यूनिवर्स फॉर योर काउंटलेस ब्लेसिंग्स, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थैंक यू बोलने के लिए, मैं किसके लिए थैंक यू बोलूँ। तो एक एंड में मेरा हमेशा सेंटेंस रहता है थैंक यू फॉर योर काउंटलेस ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर जितना भी आपने दिया है उन चीज़ों के लिए। फिर यू स्टार्ट वैल्यू योर थिंग, सिंपली हाँ अगर आपको पता है कि ये चीज़ अनमोल है, कोई भी देख लो आपको पता रहता है कि यार ये चीज़ बहुत अनमोल है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखने लगते हो, आप उस चीज़ों का वैल्यू करने लगते हो। इन शॉर्ट, अब मेरे पास ये जैसे फ़ोन आया है, मुझे पता है कि कितनी मेहनत बोल सकते हैं, अपन को पता है कि अपन कितने खुशनसीब है कि अपने पास ये चीज़ है। कुछ लोग रहते हैं जिनके पास नहीं रहती, तो उसकी चीज़ों की वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोग होते हैं जो एक बार ले लेते हैं देन वैल्यू करना छोड़ देते हैं, फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। अपनी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में लेके आए हो तो उसकी वैल्यू करना स्टार्ट करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी मेरे को भी अभी अनकॉन्शियस हूँ मैं, कि मुझे नहीं पता कि मैं बहुत सारी चीज़ों को डिसवैल्यूड कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए बाकायदा अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में सॉरी भी लिखती हूँ कि सॉरी अगर मैं कोई चीज़ों को बहुत ग्रांटेड ले रही हूँ। जैसे ब्लैंकेट्स बोल सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें, मैं सिंपली आपको सिंपली अपनी टर्म्स बता रही हूँ कि मैं भी ऐसी हूँ। मैं ऐसी नहीं कि मैं सब चीज़ों के लिए, बहुत सारी अनकॉन्शियस बिहेवियर्स होते हैं जो कि मुझे सकते हैं, जो कि भी बोलते बोलते कैमरे के सामने मुझे याद आया कि बहुत टाइम मैं भी ब्लैंकेट्स ओढ़ लेती हूँ एंड देन सुबह उठ के चली जाती हूँ एंड भूल जाती हूँ उस चीज़ को। लेकिन अब मुझे रिमेंबर हो रहा है कि नहीं यार, इसको भी अपन ने एज अ ग्रांटेड ही लिया है, अपन ने उसे ओढ़ा है, तो उसे सिंपली वापस से घड़ी करके रखना है कि अपनी ही जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो नहीं होता है, अपने पास है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। तो सिंपली यूनिवर्स को ये शो होता है कि इसको जितना दिया है ये उसमें खुश नहीं है, उसको और चाहिए। तो एक रॉन्ग वाइब्रेशन हो जाती है, एक रॉन्ग चीज़ें हो जाती है, क्योंकि मैंने एक क्या बोलते हैं उससे, चेजिंग वाली स्टेट में आ जाता है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक अट्रैक्टिव वाली स्टेट में नहीं रहता अपन। तो अब अपनी वैल्यू करना चीज़ों की वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हो और कोई भी चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेते हो। देन मेक यू काइंड एंड हेल्पफुल फॉर अदर्स, या सिंपली आपको पता है कि आपके पास ये चीज़ है। सिंपली अगर मुझे पता है कि मेरे पास आँखें हैं, अब मैं सामने वाले को देख रही हूँ जिसके पास नहीं है, तो ये सिंपली काइंड नेचर आता है अपने अंदर कि यार अपन बहुत खुशनसीब है, अपन उसके लिए थोड़ा सा एक अपना जो ट्रू नेचर बोलते हैं ह्यूमैनिटी वाला, वो दर्शाने लगते हैं। एक हेल्पफुल वाला नेचर स्टार्ट हो जाता है अपना, कि अपन उसकी मदद करने लगते हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं है। अगर आप एक्चुअल ग्रेटफुल स्टेट में हैं तो आप हमेशा आप कोशिश करेंगे कि सामने वाले की आप किसी ना किसी तरीके से मदद करें। अगर आप सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं तो दैट्स नॉट द थिंग। आपको एक एक्चुअल जो फीलिंग आती है वो जनरेट करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आती है अगर आप एकदम फीलिंग जोन में रहते हैं और अपन ऑटोमेटिक वो काम करने लगते हैं हेल्पफुल वाले स्टेट में। अब मेरा हेल्पफुल नेचर क्या है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने इमोशंस को मैं खुद मैनिपुलेट कर सकती हूँ। वो मुझे नहीं चला रहे, मैं उन्हें बता रही हूँ कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी जेलसी हो गई, एनवी हो गई, जो भी चीज़ें हैं उन्हें मैं खुद कंट्रोल कर रही हूँ। अब ये चीज़ें मैं सामने वाले में देखती हूँ कि वो नहीं कर पा रहा है, तो मुझे पता है कि इसको करने में कितनी मेहनत लग रही है। तो यानी कि मैं हेल्पफुल वाले नीचे में चाहती हूँ, क्योंकि मैं थैंक यू बोलती हूँ कि कम से कम आपने मुझे इतना काबिल बना दिया कि हाँ ये चीज़ें मैं खुद कर पा रही हूँ, तो मैं सामने वाले की उसी जोन में हेल्प करने लगती हूँ। फिर चेंज इन पर्सपेक्टिव फॉर एवरीथिंग, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है हर चीज़ के कारण। सिंपली अगर जेलेसी वाला फैक्टर लेते हैं, अगर किसी के पास कोई चीज़ आती है, हाँ अगर आप बहुत अवेयर हैं तो आपको पता पड़ेगा कि आपको जलन हो रही है, आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स जनरेट नहीं हो रही है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी अंदर। आप अगर कॉन्शियस है तो अब अगर सबकॉन्शियसली चल रहा है तो फिर चलता रहेगा, लेकिन अगर कॉन्शियस है तो आपको पता पड़ेगा कि नहीं ऐसे ये चीज़ आई है, मुझे जलन हो रही है, आपको ये फैक्टर पता है। लेकिन आप जब ग्रेटफुल वाली स्टेट में रहते हैं तो आप भले से देखते हैं कि सामने वाले ने बहुत सारी चीज़ें पा ली है, भले ही उसने बंगला, गाड़ी, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पा ली है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप ग्रेटफुल है, कि आपकी मेंटल स्टेट ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उसके पास नहीं, आपका स्टेट ऑफ बैलेंस ठीक है, आप पूरी तरीके से ठीक है,
हैप्पी है, खुश है, तो आपको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है चीज़ों के कारण कि यार इसने ये पा लिया वो पा लिया, लेकिन आप एक जोन में रहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, उसने इतनी सारी चीज़ें कर ली, वो उसकी मेहनत है, बट लेकिन मेरे पास जो चीज़ है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ एंड मेरे पास और चीज़ें आएगी एंड आई एम इन रिसीविंग मोड। एक्चुअली वापस से रिसीविंग मोड में आ जाता है। अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपकी वाइब्रेशन हिलती डुलती है तो फिर आपकी सारी चीज़ें आगे की और डिले हो जाती है प्रोसेस, मैनिफेस्टेशन में और डिले हो जाता है चीज़ें आना। तो जोन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं, एक अवेयरनेस स्टेट में रहने लगते हैं, आपको पता पड़ती है अपने अंदर की चीज़ें कि नहीं अभी मेरा स्टेट ऑफ बैलेंस जो है वो ठीक नहीं है, मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, मेरा ओरिजिनल जो स्टेट है मैं उसमें नहीं हूँ। अपन को पता पड़ने लगता है तो अपन उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। जो भी चीज़ है छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक के लिए ग्रेटफुल होना एंड लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अपन लिखते हैं तो अपने कहीं ना कहीं एक और फीलिंग जनरेट कर रहे होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि अपन कोई भी चीज़ को कब लिखते हैं जब अपन को पता होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख लेना चाहिए। तो वो अपन को एक रिमेंबरिंग, और जब भी कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो अपन को चीज़ें याद दिलाता है टाइम टू टाइम कि देखते बस तो ये है, तो क्यों फालतू इतनी सी चीज़ों के लिए वो हो रही है, तो इतने से वो चीज़ों के लिए वो हो रही है। तो सिंपली एक स्टेट ऑफ बीइंग बनता है। वॉट एवर यू आर फाइंडिंग राइट, यू अट्रैक्ट मोर थिंग्स टू फुल दैट वे। सो इट्स योर हाँ, तो सिंपली आप जो भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो एक तरीके से आपकी चॉइस, आपको कैसे उस एक तरीके से आपकी चॉइस आपको कैसे बिहेव करना है उस चीज़ पे, उस चीज़ रिलेटेड चीज़ पे कैसे बिहेव करना है, ये आपकी ऑल चॉइसेस है। अब थोड़ा सा साइंस भी मैंने लिखा था क्योंकि मैं मेनली थोड़ा सा साइंस से भी रिलेटेड बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, सिंपली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड चेंज दी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्रेन। आपका जो ब्रेन के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करने लग जाता है और उसे आप थोड़ा सा पावरफुल वे में कनेक्ट करने लगता है कि आप और अच्छे से सोच पाते हैं। आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज आप थोड़ा सा इसमें लिखा था मैंने, बस काम निपटाने के लिए नहीं करना है। अपना ब्रेन की स्किल्स जो रहती है वो अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है क्योंकि मैं थोड़ा शांत रहने लगती है, पीस ऑफ माइंड आ जाता है, एक क्लैरिटी मिलने लगती है लाइफ में, ये वाली चीज़ होने लगती है। स्लीप बेटर, अपन अच्छे से सोने लगते हैं। फिर सोशल कंपेयरिंग वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि कंपेयर करना है, इसके पास ये है मेरे पास ये है, वो वाली चीज़ें कम हो जाती है। अपन दूसरों को और अप्रिशिएट करने लगते हैं उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनकी खुशी में खुश होने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो सिंपली यही था आज का वीडियो कि अगर आपको, वैसे तो सबको पता है कि ग्रेटफुल होना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर लेकिन आपके पास ये वीडियो आया है एक तो जनरल आप बनाइए कोई भी 3 चीज़ों के लिए सुबह उठ के, बस 3 चीज़ों के लिए स्टार्टिंग अगर आपने नहीं करी तो 3 चीज़ों के लिए स्टार्टिंग करिए ग्रेटफुल होने के लिए। 30 डेज तक कंटिन्यू करिए और वो 30 दिनों में वो 3 चीज़ें मतलब रिपीटेडली नहीं होनी चाहिए। कोई भी न्यू 3 थिंग्स वगैरह चीज़ें आप लिख सकते हैं, 3 सिचुएशंस के लिए लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें थैंकफुल होने के लिए, जो कि अगर 30 दिन तो क्या बहुत लगते भी रहोगे तब तक ख़त्म नहीं होगी। तो ये मैंने 4 इयर्स पहले स्टार्ट किया था बट मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। एक मेरा जो स्टेट ऑफ बीइंग बना, मेरा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड बना, जो मेरा एक खुद का हैंडल करने की पावर आई, वो सब चीज़ें यहीं से स्टार्ट हुई। ये बहुत छोटी सी हैबिट है लेकिन जब आप जैसे जैसे अपनी लाइफ में ग्रो होते रहते हैं, लाइफ में और चीज़ें अचीव करते रहते हैं, इसका इंपॉर्टेंस तब जाके समझ आती है। और मेनली जब भी मैं उदास होती हूँ या मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारे ऐसा होता है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहते हैं, और ये थोड़ा सा उसमें से कंट्रोल करने वाली चीज़ है। अपन खुद को कंट्रोल कर लेते हैं ग्रैटिट्यूड करके एंड थोड़ा सा उन चीज़ों को लेट गो करके जो अपने पे बहुत हावी हुई जा रही है चीज़ें उनको लेके। सो लेट्स सिर्फ इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको कुछ और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना हो या अगर आपके कुछ और थॉट प्रोसेस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी और चीज़ें शेयर करनी तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया, आप ऐसे और टॉपिक्स दे सकते हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं आगे। So thank you so much for this video, watching this video. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you.